राम राम। पंचभूत योग में आपका स्वागत है। बात करेंगे बच्चों में अस्थमा, दमा, श्वास का रोग हो जाना। कई बार होता है बच्चे 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, बच्चों को सांस की समस्या होने लग गई। अच्छा, अब ये किस कारण होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ उसकी चाउमीन खा रही है, माँ उसकी शराब भी, अल्कोहल भी ले रही है, उसकी माँ तरह तरह के व्यंजन पदार्थ चख रही है जो बच्चे के लिए नुकसानदायक है, उसकी माँ चाय बहुत ज़्यादा पी रही है, फास्ट फूड का सेवन कर रही है। और अधिकतर आजकल देखा जाता है कोई भी बिटिया प्रेग्नेंट हुई उसके बाद उसकी सारी फरमाइशें पूरी इसी तरीके से की जाती है। उसका स्वास्थ्य का ध्यान तो नहीं रखा जाता कि ये मत करो वो मत करो, बस एक चीज़ होती है, बेड रेस्ट लो और चलना फिरना बिल्कुल छोड़ दो तुम, क्योंकि रेस्ट करना है तुमको, और तुम जो खाना हो तुम खाओ, खुश रहो। अब यही गलती है। तो पहले के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। महिलाएं 9वें महीने तक अपना काम करती थी, अपने काम थोड़े हल्के फुल्के खुद करती थी, झाड़ू पोछा करती रहती थी, जिससे वो स्वस्थ बनी रहती थी, हाथ पैर उनके चलते रहते थे। अभी क्या है, आपने बेड रेस्ट ले लिया। अब इसको समझने का प्रयास करिए कि बच्चों में कहाँ से असर आता है। अब जो आप खा पी रहे हैं, जो आपकी दिनचर्या है, उसके कारण आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम पूरा डाउन हो जाता है। नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो उनका हार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके साथ साथ एक रीज़न और है, घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होना। अगर बच्चा गर्भ में है और उसकी माँ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा कर रही है तो उस बच्चे को क्या होता है कि उसका हार्ट जो है वो बड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, अब जब वो आगे पैदा होता है, 9वें महीने के बाद गर्भ से बाहर आता है, तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो बड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि उसको जो फल फूल मिलने चाहिए थे, जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए थे, जो विटामिन मिलने चाहिए थे, वो माँ से मिले नहीं, माँ के खून में है ही नहीं है। अब क्या होगा, आप एक्स्ट्रा देने का प्रयास करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वीक रहेगा बच्चा। हो सकता है एक्स्ट्रा शैतान हो या बिल्कुल मंदबुद्धि हो जाए। अब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक्स्ट्रा है तो भी दिक्कत हो जाएगी, मंदबुद्धि है तब भी दिक्कत हो जाएगी। अब ये जो अस्थमा वाली बात है, सांस फूलने वाली बात है, इसको ठीक कैसे करना है? अगर हो गया है किसी को तो इसको ठीक कैसे करना है, हम आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देते हैं और इसके साथ साथ एक उपाय और बता देते हैं। तो पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हैं, किसी को भी हो, बड़ों को भी हो या बच्चों को। मेन फोकस बच्चों पे रखते हैं आज के वीडियो में। तो ये जो पॉइंट है, बीच वाली उंगली ऐसे हाथ को देखिए, बीच वाली उंगली मोड़ेंगे और ये जो उभरा हुआ भाग है अंगूठे के पास में ना, ये वाला भाग, इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे रख करके और बच्चे को यहाँ कम से कम 5 मिनट तक प्रेस करिए। ठीक है, रोज़ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट शाम, 3 बार, 15 मिनट हो गया। एक बार रात में प्रेस करिए। अब जो उसकी सांस फूलने लग जाती है, वो भागता नहीं है, तो उससे क्या होगा कि उसकी हार्ट बीट जो है, जो सांस फूलने लग जाती है, उसमें उसको धीरे धीरे लाभ मिलेगा और महीने 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये बीमारी उसकी कम होती जा रही है। और 5 से 6 महीना जिसने कर लिया उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, अपने बच्चे को स्पोर्ट्स खिलाएं। उनके जीवन में उनको 15 से 20 साल तक ना जिम भेजिए, ना योगा कराइए, प्रयास करिए जितना खेल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं वो करें, धूल मिट्टी में रहें, सारी चीज़ों को उनको जाने दीजिए। आप विश्वास करिए कि ये भी जो एक प्रयोग है, ये उनको अस्थमा और सांस का रोग नहीं होने देगा, एलर्जी नहीं होने देगा। तो प्रयास करिए कि एक तो ये पॉइंट और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी उनकी बराबर हो, किसी न किसी स्पोर्ट्स में उनको ज़रूर डालिए। आप ये प्रयोग करिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद।